और नाज़रीन साहब को बराह रास्त कोटला लिए चलेंगे, जहां मुआविन वज़ीर आज़म अतातार वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। डाकू का खिताब परवेज इलाही को दिया था। आजकल उनका एक बिगड़ा हुआ ज्यादा बेटा है जो हर ठेके में से एक कमीशन खाता है। वो एक कमीशन एजेंट की शक्ल इख्तियार कर गया है। और पिछले 2008 से लेकर 18 तक जितनी तमीर तरक्की यहाँ पे हुई, पिछले 4 साल में उसका अशर अशीर नहीं है जिन्होंने यहां पे किया। अपने मोहल्लात बहुत तामीर किए हैं। आप जीटी रोड से गुजरे तो आपको महल नजर आते हैं, आप पंजाब से गुजरे तो आपको महल नजर आते हैं, आप गुजरात शहर से गुजरे तो आपको महल नजर आते हैं। हम लानत भेजते हैं इस कमीशन के बनाए हुए महलों के ऊपर जो कमीशन के हराम पैसे में बने। तामीर और तरक्की देखनी है तो आके देखो, जो सड़कें यहां बनी हैं, जो अस्पताल बने हैं, जो स्कूल कॉलेज बने हैं, ये आज भी बाज नहीं आ रहे। ये नौसर बाजों का टोला जो भी लाला मूसा से गुजरा है, उसकी तादाद तो कम अपनी जगह पर, मगर अब इन्होंने सियासत शुरू कर दी है वजीराबाद जैसे अफसोसनाक वाकये के ऊपर। परवेज इलाही साहब को भी जब प्लस्टर लगा था तो पायोडीन की चंद बूंदें छिड़क के उनकी हड्डी जुड़ गई थी और रातों रात जुड़ गई थी। ये ऐसे फनकार हैं। तो इमरान खान साहब ने भी पंजाब के सबसे बड़े डाकू की तकलीद की, और वो गोलियां हैं जो बच्चे देती जा रही हैं। कोई कहता है 1 गोली थी, कोई कहता है 2 थी, कोई कहता है 3 थी, अब वो 4 गोलियां हो गई। मुझे ये शक पड़ा कि अगले हफ्ते तक ये 4 से 12 ना हो जाए, जिस हिसाब से गोलियों में इजाफा हो रहा है। और ये इमरान खान के बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए इस वाक्य की शफाफ तहकीकात नहीं की जा रही। कोई वकुआ होता है, आप इधर भुगतते हैं मुकदमात को भी, तो सबसे पहले एफआईआर दी जाती है। एफआईआर इन्होंने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने वो एफआईआर दिलवाई और आईजी को बुला के कहा कि ये एफआईआर दर्ज करे। और वाहिद केस है जिसमें जो मेडिकल करवाना था वो मेडिकल एफआईआर से पहले हो गया और अपनी मलकियत के, अपनी मर्जी के अस्पताल में हुआ। 4 दफा वो जेआईटी तब्दील हो चुकी है जो इस मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि इसमें वो इदारों को बदनाम करना चाहते हैं, वो मजलूम बनना चाहते हैं, इस वाक़े को लेकर सियासत करना चाहते हैं। और जिस शख्स ने हमला किया और एतराफ किया कि मैंने हमला किया, आज तक उसको किसी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया, किसी अदालत के सामने पेश करके उसका रिमांड नहीं लिया गया, किसी अदालत को नहीं बताया गया कि तफ्तीश के दौरान क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि ये साजबाज है इमरान न्याजी की और पंजाब के सबसे बड़े डाकू की। वो इस वाकये की आड़ में सियासत को खराब करना चाहते हैं, सियासत को बदनाम करना चाहते हैं। वो इस वाकये की आड़ में पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करना चाहते हैं। आज भी इंडिया के अंदर इमरान न्याजी की तारीफें हो रही हैं, उसकी सताइश हो रही है कि क्या खूबसूरत बातें करता है ये, और किस तरीके से ये इदारों पर हमलावर होता है। इंडिया कहता है हमें अब आपकी फौज के खिलाफ पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। जो हम अरबों रुपया लगाते थे वो काम तो इमरान खान पाकिस्तान में बैठ के कर रहा है, तो हमारा नुमाइंदा पाकिस्तान में इमरान खान है। ये इस तरह का बदबख्त आदमी है और ये कहता है कि हम इंपोर्टेड हैं, हमारी हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत है। मैंने उस दिन भी बात की कि ये कहते कि अमरीका ने तरीके एतमाद मेरे खिलाफ कराई। भला पूछो अमरीका ने इन्नी वेल है वे कि खिलाफ तरीके एतमाद लैके आंदा। और आज भी अगर एब्सोल्युटली नॉट किसी ने कहा था तो वो मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा था, जब भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये होता है एब्सोल्युटली नॉट कि जब आप प्रेशर में ना आए और मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद के लिए जो भी काम जरूरी हो वो कर गुजरे। ये जो जुडिशल वजीर आला
गुजरात के जिले से पंजाब पे मुसल्लत है, इसके दिन इंशाल्लाह गिने जा चुके हैं और ये बहुत देर पंजाब पे हुकूमत नहीं कर सकेगा। इसने धांस धांधली करके एक जुडिशियल ऑर्डर के जरिए यह हुकूमत हासिल की है। अगर हमजा शहबाज के 25 वोट गिनती में शुमार नहीं हुए तो फिर ये 10 वोट काफ लीग के भी गिनती में शुमार नहीं होंगे और इंशाल्लाह इस डाकू राज का खात्मा करके रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कोटला में बराह रास्त वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, जिसमें खिताब में उनका कहना था कि अगर तरक्की देखनी है तो देखो कि यहाँ स्कूल बने हैं, हस्पताल बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया। ये किसने किया है? मेरे कायद नवाज शरीफ ने। उनका ये कहना था कि PTI की अगर हम बात करें तो ये नौसरबाजों का वो टोला है जो इस वक्त लाला मूसा से गुजर रहा है और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने पर तुला हुआ है। ये अपने तमाम तर मामलात में सियासी मामलात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम को बिगाड़ने के लिए इन्होंने अपने ऊपर चलाई गई गोली के मामले को भी सियासी रंग दे दिया है, जिसकी अभी तक FIR दर्ज करवाना तो दूर, उस मुल्जिम के जिसने फायरिंग की उसे भी किसी अदालत के सामने आज तक न पेश किया गया है, ना ही रिमांड हासिल किया गया है।